आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आंदोलनकारियों की मुराद पूरी हुई है। लंबे इंतजार के बाद में ये मुराद पूरी हुई। विधानसभा में क्षैतिज आरक्षण बिल पास हुआ। आपको बता दें, इस मृत आंदोलनकारियों, उनके आश्रितों को अब इससे लाभ भी मिलेगा और इस खुशी का माहौल साफ तौर पर आंदोलनकारियों में देखने को मिल रहा है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, विधानसभा में क्षैतिज आरक्षण बिल पास हो चुका है। क्या बिल है, क्या इसके नियम है और क्या कायदे हैं, जिसकी वजह से अब आंदोलनकारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है? जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था और इसके लिए कई दशकों पहले ही तमाम उत्तराखंड के यानी पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने आंदोलन किया और ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ता गया और फाइनली जो है केंद्र सरकार ने नए राज्य की घोषणा की। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एक पृथक अलग से राज्य गठित हुआ, अलग से बना, तब से उस आंदोलन में जितने भी इस क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों के जो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन किया, राज्य निर्माण का जो आंदोलन किया, उसमें कई लोगों की शहादत भी हुई है। और सरकार राज्य गठन के बाद से किसी की भी रही हो, कोई भी जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसके बाद राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी हैं, जो शहीद है, उनको नमन करने की एक परंपरा है। तो निश्चित तौर पर ये मांग की जा रही थी, जो आंदोलनकारियों से संबंधित मंच हैं, जो संगठन है, वो बार बार ये मांग कर रहे थे कि जो राज्य के निर्माण के आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने शहादत दे दी, उनके जो आश्रित हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको सरकारी सेवाओं में लाभ दिया जाए। और इस पर मंथन हुआ। पिछली बार जब उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हुआ था तो उस वक्त इसको सदन के पटल पर पेश किया गया था और उस वक्त इसमें कुछ खामियां सामने आई थी। तो पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी, इस पर बहस हुई और उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि इस विधेयक को जो है प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। प्रवर समिति को दिया गया, प्रवर समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। उस वक्त कुछ राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। उसके बाद उसमें पक्ष विपक्ष के विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में चर्चा की और जो खामियां थी उनको पूरा किया। और जब कमियां पूरी हो गई तो इस रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष को संसदीय कार्य मंत्री ने सौंपा और जब सौंप दिया तो इस बार ये सत्र आहूत हुआ और सत्र में इसको सदन के पटल पर संशोधित विधेयक के तौर पर जो है वो पेश किया गया। और इस पर क्योंकि चर्चा पहले ही हो चुकी थी तो पक्ष और विपक्ष दोनों की सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया और आने वाले समय में जो राज्य सरकार की सरकारी सेवाएं हैं, उसमें राज्य आंदोलनकारी, उनके जो आश्रित हैं, उनको नियमों के तहत सरकारी सेवाओं में 10% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनमें खुशी का माहौल है और लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था अब वो खत्म हो गया है। इसका लाभ जो है वो आने वाले समय में राज्य आंदोलनकारी, उनके जो आश्रित हैं, उनको इसका लाभ निश्चित तौर पर सरकारी सेवाओं में मिलने वाला है। बिल्कुल सोनू, और जो तमाम आंदोलनकारी हैं, आश्रित हैं, उनमें खुशी की लहर भी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से क्षैतिज आरक्षण बिल पास हुआ है उसे स्पष्ट तौर पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की, क्योंकि लंबे समय से वो आंदोलन भी करते नजर आ रहे थे। और वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आंदोलनकारियों ने जिस प्रकार से सब्र किया और आंदोलन भी किया सब्र के साथ में, उसी का यहाँ पर प्रतिफल उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लौटूंगी आपके पास।